पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ समुद्र का वो हिस्सा आता है जहां ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समुद्र से भी 11,000 मीटर नीचे मौजूद है और ये गहराई वो गहराई है जहाँ तक इंसान आज तक जा पाया है। 1872 से लेकर 1972 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश शिप पैसिफिक ओशन के अलग अलग हिस्सों की गहराई नाप रही थी। शिप पर मौजूद ओशन एक्सप्लोरर्स ने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया जिस पर वो भारी वेट को रस्सी से बांधकर समुद्र में डालते थे और समुद्र की गहराई नापते थे। पर तभी चैलेंजर शिप के साथ कुछ अजीब हुआ। मैरियाना आइलैंड के करीब जब रिसर्चर्स मेजरमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी पानी के अंदर डूब चुकी थी और अभी भी वो समुद्र के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने एक और 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को उस रस्सी के साथ बांधा और फिर से समुद्र में डालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो रस्सी भी पूरी पानी के अंदर डूब गई। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे क्योंकि ऐसा उनके साथ पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डाला लेकिन अभी भी वो बॉटम तक नहीं पहुंची थी। पूरी 11 रस्सियां समुद्र में डालने के बाद आखिरकार वो बॉटम तक पहुंच गई। समुद्र के इस हिस्से की गहराई 4-5 नहीं बल्कि पूरे 11 किलोमीटर गहरी थी जहां माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी फिट आ सकता था और उसके बाद भी ये 2 किलोमीटर मजीद गहरी थी। इस 11 किलोमीटर गहरे 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समुद्र के इस डीपेस्ट पॉइंट को दी मैरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया। मैरियाना ट्रेंच की इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 1000 गुना ज्यादा प्रेशर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये प्रेशर इतना ही है कि अगर भारी भरकम हाथियों का एक झुंड किसी इंसान पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी पाई जाती है। मैरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के 80 सालों बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली यहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसी खौफनाक चीजें देखने को मिली जिन्होंने सभी को हैरान छोड़ दिया था। समुद्र के इस पॉइंट पर ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे जिन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उन्हीं में से एक है एंगलर फिश। इस फिश को सी डेविल के नाम से जाना जाता है जो 3 से 4 फीट तक लंबी और 32 केजी तक वजनी होती है। ये समुद्र की उन गहराइयों में रहती है जहाँ इंसान का जा पाना बहुत मुश्किल है। एंगलर फिश के सर पर एक रोड लगा होता है जिस पर एक नीले कलर की लाइट भी लगी होती है। ये फिश अपनी मर्जी से जब चाहे इस लाइट को ऑन और ऑफ भी कर सकती है। ये इस लाइट को ऑन करने के लिए अपनी ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर लेती है और जब ज्यादा ऑक्सीजन टॉर्च तक पहुँचता है तो ये शाइन करने लगती है। इसी तरह इसे बंद करने के लिए ये फिश अपनी ब्लड वेसल्स को नैरो कर लेती है जिससे ये लाइट बंद हो जाती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और जब कोई दूसरी फिश इस रोशनी तक पहुंचती है तो ये एक ही झटके में उसे पूरा निगल जाती है। इन्हीं गहराइयों में सी कुकम्बर नाम का एक क्रिएचर भी मौजूद है जो 6 फीट के इंसान जितना लंबा और 2500 ग्राम तक वजनी होता है। सी कुकम्बर इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होता और ये अपनी ज्यादातर जिंदगी समुद्री फर्श पर रेंग कर गुजारता है। मैरियाना ट्रेंच में मछली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे बायोल्यूमिनेसेंट जेली फिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश को हाल ही में 2016 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। सबमरीन पर लगे कैमरास ने इस अजीब किस्म की मखलूक को कैप्चर किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक भी है। इस फिश के सर में येलो और रेड कलर के शाइनिंग ऑर्गन्स होते हैं। येलो ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन को सरंजाम देते हैं और जबकि रेड ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैरियाना ट्रेंच में ट्यूनिकेट्स की एक ऐसी स्पीशी भी पाई जाती है जिसे प्रीडेटरी ट्यूनिकेट कहा जाता है। ये क्रिएचर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और ये अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे क्रिएचर्स का शिकार करता है। जब कोई क्रिएचर इसके आसपास से गुजरता है तो ये अपने बड़े से मुंह में उन्हें बंद कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये क्रिएचर आज से 550 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इस क्रिएचर के पास दिमाग और बैकबोन भी होती है और हैरत अंगेज तौर पर ये अपने दिमाग को स्विच ऑफ भी कर सकता है। समुद्र की इन्हीं गहराइयों में जायंट ग्रेनेडियर नाम की एक फिश भी पाई जाती है। कीड़े की तरह आंखों वाली ये फिश 7 फीट तक लंबी होती है। ये क्रिएचर ज्यादातर समुद्री फर्श के करीब पाई जाती हैं, जो जमीन की सरफेस पर आहिस्ता आहिस्ता तैरकर अपने शिकार को तलाश करती हैं। ये फिश खुद की हिफाजत के लिए एक बहुत ही बदबूदार केमिकल छोड़ती हैं ताकि कोई भी इनके करीब न आ सके। ये फिश तकरीबन 70 साल तक जिंदा रह सकती हैं। पिछले 400 मिलियन सालों से समुद्र में एक ऐसा क्रिएचर भी रह रहा है जिसे एबेसल घोस्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। इस क्रिएचर को डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये घोस्ट शार्क 3 से 4 फीट तक लंबी और 3 से 4 केजी तक ही वजनी होती है। इसके अलावा यहाँ वाइपर फिश नाम की भी एक फिश पाई जाती है जिसके मुंह में तेज धार खतरनाक दांत लगे होते हैं। ये फिश 30 से 40 साल तक जिंदा रह सकती है, जो इंतहाई खतरनाक डीप सी क्रिएचर है। मैरियाना ट्रेंच में 9 किलोमीटर की गहराई में स्नेल फिश नाम की एक फिश पाई जाती है। ये फिश आज तक डिस्कवर
होने वाली वो वाहिद क्रिएचर है जो समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में पाई जाती है। इस फिश को हाल ही में 2022 में डिस्कवर किया गया था। ये कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे मजबूत क्रिएचर मानी जाती है। फिर चाहे इस पर भारी भरकम हाथियों का एक झुंड खड़ा कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर से ट्रक्स गुजार दिए जाएं, और या फिर इस पर एक लोकोमोटिव ही क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 इंच तक लंबी, 3 इंच मोटी और ट्रांसपेरेंट बॉडी वाली ये फिश अपने जिस्म पर हर वक्त 1,70,000 केजी वजन बर्दाश्त कर रही होती है, और ये वजन एक बोइंग 777 के वजन से भी कहीं ज्यादा है। ये जिस गहराई में पाई जाती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI होता है, जो किसी भी चीज को लम्हों में तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसीलिए इस फिश को घोस्ट फिश भी कहा जाता है। इसके अलावा भी मैरियाना ट्रेंच में ऐसी कई किस्म की अजीबोगरीब मखलूक मौजूद है जिसे आज तक डिस्कवर नहीं किया गया। मारियाना ट्रेंच में अब तक 5,000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर्स को देखा जा चुका है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में एक दूसरी और अलग दुनिया बसती है, और बाज़ थ्योरीज ये भी सामने आती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शार्क मेगलाडोन आज भी ओशन की इन्हीं गहराइयों में जिंदा है। आज की इस वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच से डिस्कवर होने वाले सबसे अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरी एंड तक देखना और मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। ओशन के सरफेस से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद समंदर में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समंदर बिल्कुल काला हो जाता है। इन्हीं काले अंधेरों में डीप सी ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई थी, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया था। पहले तो साइंटिस्ट के पास इस फिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब इस पर डिटेल्ड रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के जो राज सामने आए उन्होंने सबको हैरान और परेशान छोड़ दिया था। अब ये बात हर किसी के सामने क्लियर थी कि समंदर की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है, और इन काले अंधेरों में वो कुछ छुपा हुआ है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। मिलने वाली ये ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेजदार नुकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जो समंदर की गहराइयों में 4,500 मीटर तक नीचे जा सकती है, यानी 4.5 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी एक नस्ल पाई जाती है, जिसे फ्रिल्ड शार्क का नाम दिया गया है। इस शार्क को पहली बार 2004 में एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने ओशन की 900 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया था। इसके तकरीबन 3 साल बाद 2007 में एक जापानीज मछुआरे ने 5.5 फीट लंबी एक फीमेल फ्रिल्ड शार्क को पकड़ा था। ये शार्क दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फ्रिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और इसका सर लंबे सांप की तरह था, जो दिखने में बेहद खौफनाक थी। इस पर डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये शार्क 7 से 8 फुट तक लंबी होती है और इनका वजन 90 से 136 केजी जितना वजनी होता है। ये शार्क समुद्र में 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है, और ये समुद्री मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। हैरत अंगेज तौर पर इनके जबड़े में 300 नुकीले दांत होते हैं, जिससे ये दूसरे समुद्री जानवरों, छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करती हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये मालूम पड़ा है इन शार्क्स की आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है और आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फ्रिल्ड शार्क्स के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती है, जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जॉर्डन फैमिली के द्वारा देखा गया था। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे, जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थे। इसके डिस्कवर होने के चंद साल बाद इसे दी गोब्लिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क की इस नस्ल के पास एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी। गोब्लिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर निकाल सकती थी और इन्हें बड़ा कर सकती थी, जिससे ये अपने शिकार को इसमें दबोच कर मार सकती थी। ये शार्क समंदर में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती थी, जो 16 फीट जितनी बड़ी थी और जिसका वजन 210 केजी जितना वजनी था। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया था। उसके बाद दर्जनों एक्सपीडिशंस किए गए, लेकिन इस शार्क का कोई नामो निशान न मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि या तो ये शार्क अब खत्म हो चुकी है या बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तो तब हुआ जब समंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के दिन डायनासोर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश कहा जाता है, वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है।
हिस्ट्री में अब तक डायनासोर्स के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समुद्र में सिर्फ उतनी गहराई में रहते थे जहाँ तक सूरज की रोशनी आसानी पहुँच सकती है। ये डायनासोर्स अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से भी ज्यादा डायनासोर्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिसे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। ये ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना होता है, जो इतना ही है अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिश अपने ऊपर हर वक्त 1,70,000 kg जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एयरप्लेन के वजन से भी बहुत ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिन्हें घोस्ट फिश भी कहा जाता है, और ये वो हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर हैं जिन्हें अब तक समंदर की सबसे ज्यादा गहराई, सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है।